हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसा कि हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनका क्या रोल है अलजेब्रा में, और उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसकी डिग्री के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी पोलिनोमियल जो होता है, अगर उसके रूट्स दिए हों तो हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। हम लोग अपने इक्वेशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसमें रूट्स निकालने को सीख लिए थे। अभी हमारा ये टॉपिक है कि हमारा रूट्स दिया हुआ है तो हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, जो कि क्लास 10th के ये सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसी पर बात करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं आपको डिटेल में जब पोलिनोमियल बता रहा था पिछले दिनों, तो आपने देखा था कि इस तरीके से जो इक्वेशन होता है ये पोलिनोमियल तो है, जो कि आपको मैंने समझाया था कि इसके डिफरेंट टर्म्स हैं, पद हैं। इसमें 3 टर्म्स हैं। तो ये जो पोलिनोमियल है कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पावर देखिए x का 2 है। मैंने आपको समझाया था, साथ में ये भी बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, जो कि मैंने बताया था कि इसका पावर जिसमें x का 1 होता है। आज हम लोग इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके का जो पोलिनोमियल होता है, इक्वेशन होता है, इसके 2 रूट्स होते हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर उसी को हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक पोलिनोमियल का है, इसलिए हम लोग उस रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो जब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस रूप से होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके 2 रूट्स होते हैं। देयर आर 2 roots of a polynomial. There are 2 roots of a quadratic polynomial. किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 रूट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? They are known as अल्फा एंड बीटा। 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। ये अल्फा का सिंबल है और ये बीटा का सिंबल है। ऐसे आप लिखेंगे, अल्फा को इस तरीके से और बीटा को इस तरीके से। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो देखिए, अगर ये रूट्स आपको मालूम हो, अल्फा और बीटा, तो जब अगर आपको ये इक्वेशन मालूम हो तो आप इसको रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आप जानते भी हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है कि ये रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, हाउ टू फॉर्म एक quadratic polynomial equation when our roots are already given। आपके प्रश्न में वो दिए गए हैं कि उनके रूट्स ये हैं, अल्फा और बीटा की जगह पर कोई दूसरे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आपको इक्वेशन का पता लगाना है। तो देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे।
आप लोग ध्यान से देखिए। फिर हम लोग एक इक्वेशन पर विचार करते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि आपको मैं पिछले दिनों भी इस इक्वेशन को लिया था। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे आप जानते हैं। इसको करना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो भागों में टूट गया, ये माइनस 3x। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या क्या हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। और यहाँ पर देखिए इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। आपने सॉल्व किया तो एक बार x का वैल्यू 2 आया और एक बार x का वैल्यू 1 आया। तो आप कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट आर द रूट्स, तो आप कहेंगे कि इसके दो रूट्स हो गए हैं। इसके रूट्स क्या क्या हैं, ये जो रूट्स हो गए इक्वल टू 1 एंड 2, ये आपको आंसर हो जाएंगे। अगर ऐसा रहे इक्वेशन, आपको रूट्स पूछे निकालिए तो देखिए ये रूट्स निकल गए 1 एंड 2, यही दो रूट्स हो गए। इसी को हम एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, जो कि लिखने का भी यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं। लेकिन आप भी हमें अब आगे करना क्या है कि ये रूट्स दिए हुए हैं 1 एंड 2 यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आपका है, आप इसको समझ गए हैं, आप यहां से समझिए। अब ये क्वेश्चन है इफ 1 and 2 are two roots of a quadratic polynomial equation, then find the equation। तो आपको इक्वेशन का पता करना है। 1 और 2 ये दिए हुए हैं रूट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के। इफ 1 एंड 2 आर टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। हिंदी में ये होगा कि अगर 1 और 2 किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो फाइंड द इक्वेशन, तो उस समीकरण का पता लगाइए। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए हमारे रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2, जो कि अभी आपको मैंने बताया दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। और यहाँ पर 1 और 2 रूट्स दिए हुए हैं, जो एक रूट 1 है या दूसरा 2 है, तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे को मैंने बीटा मान लिया। अब इसको आगे बढ़ेंगे। आपने देखा था जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था तो लास्ट में आपको ये इस तरीके से आया था x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप गौर कीजिए कि जब x माइनस 2 ये हमारा इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो लास्ट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आया था। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1, इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। उसी तरीके से देखिए आपको 1 और 2 रूट्स दिए हुए हैं तो आपको ये इक्वेशन का पता लगाना, यही वो इक्वेशन है
लेकिन आपको बताया नहीं गया है। इसका आंसर यही आएगा, लेकिन कैसे? ये देखिए, ये x माइनस 1 x माइनस 2 इस फॉर्म में ये हो जाएगा। 1 है तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा। यही तो हुआ, जब आप सॉल्व किए थे तो ये आ गया था। और हमें रूट्स यहाँ दिए हुए हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा वही एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करेंगे ये आपको समझने की जरूरत है। और इस तरीके से ये आपको समझाने के लिए सभी इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब जो है आगे, अगर रूट्स दिए हों अल्फा 1 अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 2, अल्फा के जगह पर यही यहाँ पर एक रूट 1 है, यहाँ एक दूसरा रूट 2 है, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला निकल गया है, जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया, x माइनस अल्फा। देखिए यही अल्फा के जगह पर ये 1 है और ये x माइनस बीटा इक्वल टू 0। आप इसको रख देंगे बस। अगर एक रूट 1 है दूसरा रूट 2 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये तो आपको क्वेश्चन में रहेगा दिया हुआ। अब यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, x अल्फा के जगह पर 1 लिख दीजिए और बीटा के जगह पर ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यहाँ x माइनस बीटा है, बीटा की जगह पर 2 रख दीजिए इक्वल टू 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। आपने समझ लिया कि जब रूट्स दिए हुए हों इस तरीके से, तो हम कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, और इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दीजिए। देखिए निकल गया। एक और फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर ये फॉर्मूला आप रूट्स दिए हुए हों, इससे इजीली निकल जाएगा। देखिए निकल गया। तो दूसरा भी फॉर्मूला है आपके लिए, वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइन, अगर 2 रूट दिए हुए हैं तो डायरेक्ट लगा दीजिए, यहाँ पर फिर लिख दीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। तो आप इसको कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक रूट क्या है? 1, दूसरा है 2, यहाँ लिख दीजिए दोनों का वैल्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा 1 इंटू ये 2, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 2, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। एक्स स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 3, ये देखिए 3 और ये x हो गया 3x और प्लस 2 इंटू 1 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हटा दीजिए, इस इक्वल टू 0 लिख दीजिए हमेशा। ये इक्वेशन बन गया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये दोनों का वैल्यू रख दिया और एक्स वैसे को इसे रख दिया और प्लस 1 इंटू 2, 1 है अल्फा और बीटा का वैल्यू 2 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर 1 और 2 3 हो गया इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपने देखा कि दोनों मेथड से आंसर एक ही आता है। देखिए ये भी आंसर आया है इस मेथड को यूज करके और इस मेथड को भी यूज करके। आप दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी उतना ही सिंपल है जितना कि ये सिंपल है। सिर्फ ध्यान रहे कि अल्फा और बीटा का मान आपको ठीक से रखना है उसके प्रॉपर प्लेस पर। तो फ्रेंड्स ये रह गया, आपको रूट्स दिए हुए हों तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे होंगे
ध्यान रहे इस रूट्स की जगह पर कोई भी रूट्स आपको मिल जाए, 1 या 2 या 3 या 4, √3 √5 जो भी मिल जाए, सारे के लिए एक ही फार्मूला है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको यूज कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला आपको ये भी है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों में से जिसको यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में आपको आते हैं। चलिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सम करवाता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली ये स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। इसको ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन है इफ sum of the roots of a quadratic polynomial is 3 and product of roots is 2, then find the roots। ये क्वेश्चन है, if sum of the roots of a quadratic polynomial is 3 and product of roots is 2, then find the roots। तो आपको रूट्स का पता लगाना है। ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोलिनोमियल इक्वेशन में जो 2 रूट्स होते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रूट्स का मतलब 2 होते ही हैं, तो उनका सम क्या है 3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट 2 है, देन फाइंड द रूट्स। तो रूट्स कौन कौन से हैं? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने पहले आपको अभी बताया कि देयर आर 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी बात को यहाँ पर यूज कर लेना है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको हार्डली 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिर्फ मान लेना है लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। आपको मान लेना है कि रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में। तो इट इज गिवन, आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, और क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है ये, और एक अल्फा बीटा दिया हुआ है 2, दोनों का जोड़ दिया है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन ये 2 हो गया। इसी के सहारे आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग कैसे निकाल पाएंगे हम, इस बात को हमें समझना है। देखिए इसका एक तरीका है, आप यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला है, आप इसको ध्यान से नोट करके याद कर लीजिएगा, तो आपके एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसको यूज कीजिए, अल्फा प्लस बीटा 3 है, देखिए 3 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे रहने दीजिए, होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा का वैल्यू देखिए 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ मैंने रख दिया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फार्मूला लिखा है मैंने,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर फॉर अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप सोचेंगे कहाँ से आ गया फार्मूला। ये फार्मूला होता है जिसमें लिखने के बाद मैंने इसका वैल्यू सबका रख दिया वहाँ से। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू 4 टू जा 8, अल्फा माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। आपने देखा कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी इसका स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर रूट्स ले लिया। तो देखिए ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और 1 का 1 ही आ जाएगा। ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने देखा कि अल्फा माइनस बीटा 1 आ गया है। यहाँ पर इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, और अल्फा माइनस बीटा आपने देखा है 1। अब देखिए इन दोनों को आप क्या करेंगे, अब जो सॉल्व कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो अल्फा अल्फा कितना आ जाएगा 2 अल्फा और 3, ये देखिए ये जोड़ते हैं हम इसको, तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4, तो अल्फा इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। अल्फा का वैल्यू आ गया 2, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, और आप देख रहे हैं ऊपर इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, विच इज गिवन, कहाँ दिया हुआ है इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 प्लस बीटा इक्वल टू 3, तो बीटा कितना आ गया 2 उधर ले जाइए, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, इट इज गिवन इन इक्वेशन 1, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा की जगह 2 रख दिया और बीटा की जगह पर ऐसे रहने दी, 2 प्लस बीटा हो गया, अल्फा की जगह पर 2, अब बीटा की जगह पर बीटा ही इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो अभी क्या निकल गया आपको, ये देखिए अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। यही निकालना था आपको। ये 2 रूट्स क्या क्या निकल गए, 1 और 2, एक रूट हो गया 2 और दूसरा रूट हो गया 1, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और स्टूडेंट्स मस्ट लर्न, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको और भी इसमें समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये पॉलिनोमियल्स इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, ये आप लोग अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। और आप लोग निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग, दिस विल मेक यू डेफिनेटली परफेक्ट। अगर आप लोगों को हर वीडियो से आप लोगों ज्ञान में वृद्धि हो रही है, इफ़ योर नॉलेज इज इम्प्रूविंग, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, मैं जल्दी ही अगला वीडियो अपलोड करूँगा।